नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नेवी एमआर और नेवी एसएसआर के लिए मैथ की 8वीं क्लास लेकर आए हैं। 7 क्लास हम पहले करवा चुके हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस 8वीं क्लास में हम मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो नेवी एमआर और एसएसआर में बार बार पूछे जाने वाले ही आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी के। आज की इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 40 है तथा उनका गुणनफल 80 है, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम योगफल कितना होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में किन्हीं दो संख्याएं, यानी कि कोई दो संख्याएं हैं और उनका योगफल 40 है तथा उनका गुणनफल 80 है, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा योगफल कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हमें पूछ रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 40 है, तो मान लेते हैं कि माना दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल यानी कि x और y का योगफल। तो x और y का योगफल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यानी कि x प्लस y, यानी कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 40। आगे इस क्वेश्चन में बोल रहा है तथा उन संख्याओं यानी कि x और y संख्याओं का गुणनफल 80 है। गुणनफल किस तरह से होगा, यानी कि x इंटू वाई करेंगे तो इनका गुणनफल हो जाएगा 80। अब आगे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन संख्याओं का व्युत्क्रम योगफल कितना होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 40 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 80 है, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम योगफल कितना होगा। यानी कि x है, माना कि पहली संख्या हमारे पास x थी और x का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा कितना होगा। जैसे कि मान लेते हैं x है और इसके बटे में 1 मान लेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे यानी कि x बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/x, क्योंकि x का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो ये तो हो गया x का व्युत्क्रम 1/x, और इसी तरह से करेंगे y का व्युत्क्रम, तो y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। अब पूछ क्या रहा है हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन संख्याओं का व्युत्क्रम योगफल कितना होगा। यानी कि x 1/x हो गया और y का व्युत्क्रम हो गया 1/y। अब इन दोनों संख्याओं का योगफल करेंगे, व्युत्क्रम योगफल, तो हमारे पास कितना होगा। अब इसको यहां से करते हैं सोल्व करेंगे। पहले आप इनको नोट कर लो। इतना करने के बाद में अब आगे हम इसको किस तरह से हल करेंगे। पूछ रहा है कि इन संख्याओं का व्युत्क्रम योगफल कितना होगा। व्युत्क्रम का मतलब यानी कि x था हमारे पास, x बराबर था 1/x और y बराबर था 1/y। अब इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो इनका योगफल निकालते हैं। यानी कि 1/x प्लस 1/y। अब इनका योगफल करेंगे तो यहाँ से ले लेते हैं इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x/y, तो यहाँ पर आ जाएगा x/y। और ऊपर किस तरह से, यानी कि x/y का x में भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y। और इसी तरह से x/y में y का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x। अब ये हमारे पास इस तरह से आ गया। पूछ रहा है योगफल, तो यहाँ से हो जाएगा ये योगफल। अब हमने क्वेश्चन में देखा था कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना था, यानी कि x और y संख्या थी, x और y का योगफल कितना था 40, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस y है या फिर y प्लस x है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 40। और बटे में क्या करवा रहा था, इनका गुणनफल कितना था, यानी x और y का गुणनफल हमने लिखा भी था 80, तो यहाँ पर लिख देंगे 80। अब इसको यहाँ से सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो 0 से 0 को काट देंगे और 4 को काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि हमारे पास आ गया फाइनली इन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम योगफल 1/2। अब 1/2 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये दिख रहा है हमें ऑप्शन बी में, 1/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 40 हो तथा उनका गुणनफल 80 हो, तो उनका व्युत्क्रम निकलवाए, तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, या ऐसे क्वेश्चन नेवी एमआर और एसएसआर में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो वह उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। यानी कि कोई दुकानदार है और उसने अपनी वस्तु को 900 रुपए में बेच दिया और 900 रुपए में उस वस्तु को बेचने पर उसे 25% की हानि होती है। अब वो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अब इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम में फटाफट से किस तरह से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम मानते हैं कि उसने 900 रुपए में किसी वस्तु को बेचा, तो यहाँ पर कितने रुपए में बेचा उसने, 900 रुपए में। अब 900 में बेचने पर उसे कितने रुपए की हानि हुई है, यानी कि उसे 25% हानि हुई है। तो 25% हानि हुई है यानी कि लॉस हुआ है, तो 100 में से इस 25% को घटा देंगे, यानी कि कुल 100% माने और 100 में से 25% लॉस घटा देंगे तो हमारे पास कुल हानि आ जाएगी। अब यहाँ पर इसी तरह से आगे बोल रहा है कि वह उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि, यानी कि कोई वस्तु है और वस्तु मान लेते हैं एक्स। अब इस एक्स वस्तु को वो किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। यानी कि पहले हमारे पास था 100% और 100 में वो क्या कर रहा है, मतलब लाभ कर रहा है, तो लाभ होगा हमें, तो 100 में 25 और जोड़ देंगे, यानी कि इतना हमें लाभ हो जाएगा। अब इसको यहाँ से किस तरह से करेंगे, सबसे पहले यानी कि किसी वस्तु को उसने 900 रुपये में बेचा और 900 रुपये में बेचने पर उसको हुआ 25% का लॉस। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, यानी कि 900 बराबर आ जाएगा, यानी कि 100 में से 25 को घटाएंगे तो हमारे पास 75% बचेगा, तो 900 बराबर बच जाएगा हमारे पास 75%। अब इसी तरह से x बराबर निकालेंगे, यानी कि x बराबर इस 100 को और 25 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 125%। अब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि x का 75 के साथ मल्टीप्लाई और 900 को 125 के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ तक इसको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं इसको। इतना करने के बाद में हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया यहाँ पर आ गया 900 बराबर आ गया हमारे पास 75% और नीचे आ गया x बराबर हमारे पास आ गया, यानी कि लाभ पूछ रहा है तो यहाँ पर x बराबर आ गया हमारे पास 125%। अब इसका यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद में हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि x का 75% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x इंटू 75, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया और 75%। अब यहाँ से इसी तरह से करेंगे 900 का 125 के साथ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 900 इंटू 125%। अब 125% हो जाएगा। अब यानी कि हमें यहाँ से x का मान निकालना है, यानी कि वो उस वस्तु को कितने में बेचेगा, तो ये एक यानी कि ये 75% इनके नीचे चला जाएगा भाग में। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। नीचे जाने के बाद में हमारे पास x बराबर बच जाएगा, यानी कि इधर था 900 इंटू 75%, अब यहाँ तो था 75%, सॉरी 125% और यहाँ पर था 75%, तो ये चला जाएगा 75% नीचे बटे में, यानी कि इस तरफ गुणे में था तो नीचे चला जाएगा भाग में। अब यहाँ पर आ गया, अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो परसेंट से परसेंट को काट देंगे। अब यहाँ से इस 75 को काटेंगे तो 25 यानी कि 25 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा और इसी तरह से इसको काटेंगे, यानी कि 25 पंजू 125, ये कट जाएगा यहाँ से 5 बार। अब इसको यहाँ से काट देते हैं, 3 एकम 3 और यहाँ से काटेंगे 3 तिया 9, 2 जीरो को ऐसे कैसे लगा देंगे। फाइनली हमारे पास यहाँ पर बच गए, यहाँ पर तो बच गया हमारे पास 300 और यहाँ पर बच गया 5, क्योंकि 25 पंजू 125। तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 300 इंटू 5। अब 300 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 1500। अब यानी कि 1500 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस 1500 का मतलब हो गया कि वो दुकानदार उस वस्तु को 1500 रुपये में बेचेगा तो उसे 25% का लाभ हो जाएगा। अब ये 1500 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये दिख रहा है हमें ऑप्शन सी में, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है और उसी वस्तु को यदि वो 1500 रुपये में बेचेगा तो उसे 25% का लाभ होगा। इस तरह से हम इसी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए हमें साधारण ब्याज का सूत्र ज्ञात होना चाहिए। ये हमें साधारण ब्याज का सूत्र ज्ञात होगा तो हम इस क्वेश्चन को मिनिमम 5 से 6 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर
साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब समय बटे 100 हो गया, यानी कि ये हमारे पास साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब हमें यहाँ पर मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन हमें दे रखा है यहाँ पर 2000 रुपये। दर यानी कि कितने परसेंट के हिसाब से हमें ब्याज मिला हुआ है, तो 5% से हमें वार्षिक दर के हिसाब से हमें मिला हुआ है, तो 5% हमारी दर हो गई। समय कितना दे रखा है यहाँ पर 5 वर्ष और बटे में 100, यानी कि इस सूत्र में हम ये सभी मान रखकर इसको यहाँ से कर देंगे सोल्व, तो हमारे पास साधारण ब्याज आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर इस सूत्र में सभी मान रखते हैं, यानी कि हमारे पास हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज का सूत्र क्या था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है, मूलधन है यहाँ पर 2000 रुपये, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2000 रुपये, इंटू दर कितना है 5, तो यानी कि 5% के हिसाब से दर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, इंटू समय कितना है 5 वर्ष, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, बटे में कितना हो जाएगा 100। अब इसको यहाँ से सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। साधारण ब्याज बराबर हमारे पास आ गया 20 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25। अब 20 इंटू 5 करेंगे, 20 इंटू 25 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 500, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आएगा नहीं तो यहाँ पर लिख देते हैं 20 इंटू 25 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 500 रुपये, यानी कि 2000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 500 रुपये। अब ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये दिख रहा है हमें ऑप्शन बी में, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 2000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 500 रुपये, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, इनमें से 11 लड़कों का औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के का औसत आयु ज्ञात करें। यानी कि 12 लड़कों का औसत आयु है 10 वर्ष और दूसरे में बोल रहे हैं कि 11 लड़कों का औसत आयु है 9 वर्ष, तो 12वें लड़के का औसत आयु ज्ञात कीजिए। अब इसको किस तरह से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमें दे रखा है 12 लड़कों का औसत आयु 10 वर्ष, तो सबसे पहले 12 लड़कों का औसत आयु और 11 लड़कों का औसत आयु में से, मतलब 12 लड़कों के औसत आयु में से 11 लड़कों के औसत आयु को घटा देंगे तो 12वें लड़के का औसत आयु आ जाएगा। 12वां लड़का मान लेते हैं हम x, और इसको x को निकालेंगे तो यहाँ से पहला हो जाएगा, पहला बोल रहा है कि 12 लड़कों का औसत आयु है 10 वर्ष, तो यहाँ से इसको कर लेते हैं, 12 लड़कों का 10 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 12 इंटू 10। अब इसको, ये तो हो गया 12 लड़कों का औसत आयु 10 वर्ष। अब इसको यहाँ से कर देते हैं माइनस, और दूसरे में बोल रहा है कि इनमें से 11 लड़कों का औसत आयु है 9 वर्ष, तो इसको यहाँ से कर लेते हैं 11 इंटू 9। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास 12वें लड़के की औसत आयु आ जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 12 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 120, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर है 11 इंटू 9, तो 11 9 99, यहाँ से हो जाएगा 99, और यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 21, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 21, यानी कि 12 लड़कों का औसत आयु 10 वर्ष होगा और 12 लड़कों का औसत आयु 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है और इनमें से 11 लड़कों का औसत आयु 9 वर्ष हो, तो 12वें लड़के की औसत आयु 21 वर्ष होगी। अब ये 21 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हमें दे रखा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल मिलते हैं जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।